देवभूमि की आस्था और उसी आस्था पर साइबर ठगों का सबसे बड़ा वार। चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालु भगवान के दर्शन की तैयारी में थे, लेकिन रास्ते में उन्हें मिल गए ऐसे ठग जिन्होंने केदारनाथ हेली सेवा के नाम पर हजारों लाखों रुपए साफ कर दिए। और अब उत्तराखंड एसटीएफ की जांच में जो खुलासा हुआ है उसी पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अमर उजाला में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक चारधाम यात्रियों को निशाना बनाने वाले साइबर गिरोहों की सबसे ज्यादा गतिविधियां बिहार के नवादा, पटना, गया और बिहार शरीफ से जुड़ी मिली हैं। यानी आस्था के नाम पर ऑनलाइन जाल, और उस जाल में फंसते जा रहे हैं देश भर से आने वाले श्रद्धालु। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। आज की इस बड़ी रिपोर्ट में बात उस साइबर जाल की जिसने चारधाम यात्रा को भी नहीं छोड़ा। केदारनाथ हेली सेवा, होटल बुकिंग, गेस्ट हाउस, यात्रा रजिस्ट्रेशन, सब कुछ फर्जी। और सबसे डराने वाली बात ये कि ठगों ने ऐसी वेबसाइटें बना डाली जिन्हें देखकर लोग असली और नकली में फर्क ही नहीं कर पा रहे। रिपोर्ट के मुताबिक चारधाम यात्रा शुरू होते ही साइबर अपराधियों ने सोशल मीडिया पर एक्टिव होना शुरू कर दिया। फेसबुक पर विज्ञापन, इंस्टाग्राम पर ऑफर, व्हाट्सएप पर लिंक और फिर शुरू होता था ठगी का खेल। श्रद्धालुओं को कहा जाता था कि हेलीकॉप्टर टिकट जो है वो लिमिटेड है, अभी बुक करो, कम पैसे में वीआईपी दर्शन करो, और बस लोग जल्दबाजी में पैसे ट्रांसफर कर देते थे। जरा सोचिए, कोई परिवार महीनों से चारधाम यात्रा की तैयारी कर रहा हो, बुजुर्ग माता पिता के लिए हेलीकॉप्टर सेवा बुक कर रहा हो, और ऐन वक्त पर पता चले कि टिकट ही फर्जी है। ना हेलीकॉप्टर, ना होटल और ना ही कोई बुकिंग, सिर्फ बैंक अकाउंट से गायब हुए पैसे। मिली खबर के मुताबिक उत्तराखंड एसटीएफ ने अब तक 200 से ज्यादा फर्जी वेबसाइट्स, फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम अकाउंट्स और बुकिंग लिंक बंद कर दिए। और इतना ही नहीं, 50 से ज्यादा संदिग्ध मोबाइल नंबर भी ब्लॉक किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल जो है वो श्रद्धालुओं को फंसाने में किया जा रहा है। जांच एजेंसियों का कहना है ये कोई जो है छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, बल्कि संगठित साइबर नेटवर्क है जो सोशल मीडिया विज्ञापनों के जरिए सीधे यात्रियों तक पहुंच रहा था। फर्जी वेबसाइटें इतनी प्रोफेशनल थी कि उनमें सरकारी पोर्टल जैसा डिजाइन लोगो और यहां तक कि नकली कस्टमर केयर नंबर तक मौजूद थे। श्रद्धालु ये सोचते थे कि वो सरकारी वेबसाइट पर टिकट बुक कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका पैसा सीधे ठगों के खातों में पहुंच रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये गैंग इतने लंबे समय तक सक्रिय कैसे रहे? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी कमजोर थी? क्या फर्जी विज्ञापनों की जांच नहीं हुई? और क्या श्रद्धालुओं की जल्दबाजी इन ठगों की सबसे बड़ी ताकत बन गई है? एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने इस पर साफ कहा है कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साइबर टीमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, संदिग्ध ट्रैवल पोर्टल्स और इसके साथ ही ऑनलाइन पेमेंट गतिविधियों पर जो है लगातार नजर को रखे हुए हैं। और कई वेबसाइटें सरकारी पोर्टल जैसी दिख रही थी और इसीलिए लोग जो है आसानी से धोखा खा रहे थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। एसटीएफ ने अब ऑपरेशन प्रहार के तहत ऐसा एक्शन शुरू किया है जिसने साइबर अपराधियों की नींद को उड़ा कर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 महीनों में करीब 10 करोड़ रुपए पीड़ितों के बचाए गए। 147 अंतर्राज्यीय लिंक ऑपरेटरों और 27 फर्जी मोबाइल धारकों पर वैधानिक कार्रवाई भी इसके तहत की गई। और जांच में ये भी सामने आया कि कई साइबर अपराधी यात्रियों को फोन कर खुद को एक ऑफिशियल एजेंट बताया करते थे। कुछ लोग लास्ट सीट बची है ये कहकर दबाव बनाते थे, कुछ वीआईपी दर्शन का लालच दिया करते थे, और जैसे ही पेमेंट हुआ नंबर स्विच ऑफ। ध्यान रखिए, उत्तराखंड सरकार ने साफ किया है कि केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग के लिए सिर्फ आईआरसीटीसी ही अधिकृत है। यानी अगर कोई दूसरा लिंक, वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको टिकट दिलाने का इस पर दावा करता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि अगला शिकार आप हो। एसटीएफ की अपील है कि श्रद्धालु केवल अधिकृत पोर्टल से ही बुकिंग करें। अनजान नंबरों, सोशल मीडिया लिंक और साथ ही फॉरवर्ड मैसेज के जरिए भुगतान करने से बिल्कुल बचें। अगर किसी तरह की साइबर ठगी होती है तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराएं। चारधाम यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था है। लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, भरोसे के साथ आते हैं, लेकिन कुछ साइबर ठग उसी भरोसे को अपना हथियार बना रहे हैं। और यही वजह है कि अब जरूरत सिर्फ पुलिस कार्रवाई की नहीं बल्कि जागरूकता की भी है।
ये खबर एक बड़ा अलर्ट है, खासकर उन लोगों के लिए जो जल्दबाजी में ऑनलाइन लिंक पर भरोसा कर लेते हैं। याद रखिए, सस्ता टिकट, जल्दी दर्शन, वीआईपी सुविधा, इन्हीं शब्दों के पीछे छिपा हो सकता है साइबर ठगी का पूरा जाल। तो अगर आप या आपका कोई परिचित चारधाम यात्रा पर जाने वाला है तो इस वीडियो को आप उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि कोई श्रद्धालु ठगी का शिकार न बने। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी कभी किसी फर्जी कॉल या फिर फर्जी वेबसाइट का सामना करना पड़ा है। और ऐसी ही बड़ी और चौंकाने वाली खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।